हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर, ऑप्शन एक सही है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत जल संचय के 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 10,872 कार्य प्रगतिरत है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी से जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, जहां 35,558 जल संचय के कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 5,064 कार्य प्रगतिरत है। दूसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहां 16,389 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 1,643 कार्य प्रगति पर है। तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है, जहां 16,629 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 662 कार्य प्रगति पर है। चौथे स्थान पर बलौदाबाजार भाटापारा जिला है, जहां 16,730 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 300 कार्य प्रगति पर है। पांचवें स्थान पर बलरामपुर रामानुजगंज जिला है, जहां 8,618 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 586 कार्य प्रगति पर है। छठवें स्थान पर गरियाबंद जिला है, जहां 6,899 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 634 कार्य प्रगति पर है। सातवें स्थान पर दुर्ग जिला है, जहां 4,915 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 609 कार्य प्रगति पर है। 10वें स्थान पर धमतरी जिला है, जहां 3,706 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 107 कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से कौन से स्थान पर है? सही जवाब है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट आमतौर पर तथ्यों और जानकारियों पर आधारित होती है। स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए समांकित और संतुलित प्रयास करना जरूरी है। सभी को मिलकर रोल मैप तैयार करना चाहिए और सही दिशा में काम किया जाना जरूरी है। इसके परिणाम आशा के अनुरूप सामने आ ही जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए, ठीक है, उसके तहत छत्तीसगढ़ जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता में नीचे से तीसरे स्थान पर है। 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 34वां स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस तिथि को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 का विमोचन करेंगे? सही जवाब है 14 नवंबर, ऑप्शन 1 सही है। अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, प्रश्न पर ध्यान देंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में कहाँ राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है रायपुर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 नवंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाएगा। विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और आदिम जाति विभाग के सहायक आयुक्तों को सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में इस वर्ष जनजाति गौरव दिवस को प्रदेश में व्यापक रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि जनजाति गौरव दिवस आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान और बलिदानों को सम्मानित करने तथा आमजन एवं भावी नागरिकों को उनके बलिदान से प्रेरणा लेने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 नवंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में इसे जनजाति गौरव दिवस घोषित किया था। तभी से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं? सही जवाब है 30.62%। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 30.62% आदिवासी निवास करते हैं। इसके अलावा राज्य में 43 प्रमुख जनजातियां एवं 162 उपजातियां हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? सही जवाब है 19.25 लाख। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 19.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 2.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना, मटर, मक्का, अलसी सहित विभिन्न रबी फसलों की बोनी हो चुकी है। वहीं 0.14 लाख क्विंटल बीज और 0.35 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2024-25 में रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष विभिन्न रबी फसलों की बोनी के लिए 19.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 2.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना, मटर, मक्का, अलसी सहित विभिन्न रबी फसलों की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 11% है। क्लियर है? आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मीन्स किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है श्री बुटलूराम माथुर को दिया गया है। ठीक है। राजधानी नवा रायपुर में राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन 6 नवंबर को किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य अलंकरण समारोह में सम्मानित होने वाले विभूतियों के नाम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 6 नवंबर को 36 विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? सही जवाब है 24 वर्ष। ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।